वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उनका कहना था कि अब हमारी तुम्हारी खुली जंग अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अब हमारी तुम्हारी खुली जंग अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा का बयान सामने आया और उन्होंने मजीद कहा है कि नेटो इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की तवक्को थी, मगर हालात बरक्स रहे। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के जरिए सिफारती कोशिशें की। पाकिस्तान ने बरसों लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। आज भी लाखों अफगान शहरी पाकिस्तान में रोजगार हासिल कर रहे हैं। अहम तरीन बयान वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का आया है और अपने बयान में उन्होंने कहा है कि अब हमारी तुम्हारी खुली जंग अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नेटो इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की तवक्को थी, मगर हालात बरक्स रहे। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के जरिए सफारती कोशिशें की। पाकिस्तान ने बरसों लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि आज भी लाखों अफगान शहरी पाकिस्तान में रोजगार हासिल कर रहे हैं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक जिस तरह शुरू किया गया और उसका दायरा कार जिस तरह वसी होता गया वक्त गुजरने के साथ साथ, उससे ये ऑपरेशन और हम ये कह सकते हैं जिस तरह वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। वज़ीर दिफा ने कहा कि सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। वज़ीर दिफा ने कहा कि कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। नेटो इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की तवक्को थी, मगर हालात बरक्स रहे। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के जरिए सफारती कोशिश की। पाकिस्तान ने बरसों लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि आज भी लाखों अफगान शहरी पाकिस्तान में रोजगार हासिल कर रहे हैं। इससे पहले सदर मुमलिकत का बयान भी सामने आया। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। सदर ज़रदारी ने कहा कि मुसल्लह अफवाज का रद्द अमल जामे और फैसलाकुन है। अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भरपूर और मौसर जवाब दिया गया है। सदर ज़रदारी ने कहा कि कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से बाहर नहीं होगा। और हमने देखा कि तालिबान का जो अफगान अबूरी हुकूमत है, तालिबान की अफगानिस्तान में दारुल हुकूमत काबुल में भी हमले किए गए पाक फ़ज़ाइया की जानिब से, और इसके अलावा भी दीगर सूबों पर हमले किए गए। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है क्योंकि काबुल दारुल हुकूमत है अफगान तालिबान रजीम का। सदर मुमलिकत गालिबन इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से बाहर नहीं होगा। कौमी सलामती पर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ का बयान सामने आया। वज़ीर दिफा ने कहा कि अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, जारी हद का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि नेटो इनखला के बाद अफगानिस्तान में अमन की तवक्को थी, मगर हालात बरक्स रहे। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक के जरिए सफारती कोशिश की। पाकिस्तान ने बरसों लाखों अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी की। आज भी लाखों अफगान शहरी पाकिस्तान में रोजगार हासिल कर रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान रजीम इस हकीकत से बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान के खिलाफ आज सफ आरा होने की कोशिश कर रही थी और उसका पाकिस्तानी अफवाज ने भरपूर जवाब दिया। और अब तक की जो भी तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक 72 से जायद अफगान जंगजू को हलाक किया गया है। 120 अफगान जंगजू हैं जिन्हें जख्मी किया गया है। 16 चेक पोस्टें हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया है। 7 चेक पोस्टों पर कब्जा किया गया है। इसके अलावा जो डिटेल सामने आई उसमें एक बड़ा एम्यूनेशन डिपो, 3 अफगान बटालियन और सेक्टर हेडक्वार्टर को तबाह किया गया। साथ साथ मौसर जवाबी कार्रवाई में 36 से ज़ायद टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और APCs को भी तबाह किया गया। काबुल और कंधार में भी हमले किए गए। मोहन सेक्टर को निशाना बनाया गया। गर्देज में जो कि पक्तिया में हेडक्वार्टर वाक़ है उसे भी निशाना बनाया गया।